Hello students, as we have already recited the poem I am lucky. Now we will understand the meaning of this poem. तो ये जो पोएम है जिसका टाइटल है I am lucky, ये पोएम एक बच्चे के द्वारा गाई गई है। ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मुझे दूसरों से अलग करती हैं। मैं स्पेशल हूँ और मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर ये बच्चा कहता है कि मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं कोई और क्रिएचर भी होता, अगर मैं बर्ड होता, कोई एनिमल होता या फिर कोई इंसेक्ट होता तो भी मैं ज़रूर खुश रहता और मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता क्योंकि हर एक क्रिएचर के पास कुछ ना कुछ ऐसी खास बात ज़रूर है जो उसे दूसरों से अलग बनाएगी। ठीक है, तो वो बच्चा कहता है इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होता विद कलरफुल एंड ब्यूटीफुल विंग्स तो भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता, तब भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता क्योंकि मेरे पास विंग्स हैं और मैं अपने इन विंग्स की हेल्प से कहीं भी उड़ सकता हूँ। फिर वही बच्चा कहता है कि सिर्फ बटरफ्लाई ही नहीं, अगर मैं कुछ और मतलब मैना भी होता तो क्या होता। वो कहता है इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो ये बच्चा कहता है कि अगर मैं मैना होता मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता अपने आप को क्योंकि मैं बहुत अच्छा गा पाता। तो आपको पता ही है कि मैना कितना खूबसूरत गाती है। क्या आपने मैना की आवाज़ सुनी है? अगर सुनी है तो मुझे मैना की आवाज़ निकाल कर ज़रूर सुनाइएगा। तो अब बच्चा कहता है इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी thankful that I can wriggle and giggle with glee। तो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक फिश होता मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश होता। आपको पता है फिश क्या करती है? देखा होगा आपने फिश को कि वो कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, तेजी से मूव करती है। तो तेजी से मूव करने को ही हम क्या कहते हैं? रिगल कहते हैं। ठीक है, और गिगल होता है बहुत जोर से हंसना और ग्ली होता है खुश रहना। तो ये बच्चा कह रहा है कि अगर मैं पानी में रहने वाली मछली भी होता तब भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता कि मैं मछली हूँ क्योंकि मैं खुशी से खिलखिलाते हुए कभी भी यहाँ से वहाँ जा सकता था। अब बच्चा क्या कहता है? सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। तो ये बच्चा कह रहा है कि आई एम लकी टू बी मी, कि मैं जैसा हूँ वैसा होने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं जैसा भी हूँ मैं अपनी तरह हूँ। अब ये बच्चा कहता है इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। सो अब ये बच्चा कहता है कि अगर मैं एलिफेंट भी होता तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। और क्यों खुश होता? आपको पता ही है कि एलिफेंट के पास ट्रंक होती है, उसकी सूंड होती है जिसे वो कहीं पर भी जब भी जी चाहे उसे लहरा सकता है। तो वो कहता है कि अगर मैं एलिफेंट भी होता तो भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता कि मुझे उन्होंने ट्रंक दी है जिसको मैं ऊपर ऊंचा उठा सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एनिमल बर्ड इंसेक्ट की कुछ खास बातें हैं, है ना? वो सभी एक दूसरे से अलग हैं और बहुत ही यूनिक हैं। ठीक है, अब ये बच्चा कह रहा है इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो अब वह कह रहा है कि अगर मैं कैंगरू होता, आपने देखा होगा कैंगरू है ना, इसके पेट में एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है। तो वो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं कैंगरू होता तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होता और बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता गॉड का कि मैं ऊंचा ऊंचा कूद सकता हूँ। राइट अप टू द मून मतलब मैं बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता हूँ।
इसके बाद वो बच्चा कहता है कि इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। ऑक्टोपस ये जो है ये एक एनिमल है जो कि वाटर में होता है, ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल है ये। तो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं ऑक्टोपस भी होता, ऑक्टोपस पता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 8 आर्म्स होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता कि मेरी 8 आर्म्स है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बच्चा कह रहा है कि अगर मैं ऑक्टोपस भी होता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता कि मेरे पास 8 आर्म्स हैं। तो अब ये बच्चा कह रहा है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो ये बच्चा फिर कह रहा है कि मैं अगर कोई और बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल भी होता तब भी मैं खुश होता, पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं हूँ, मैं आप जैसा नहीं, मैं एक अलग इंसान हूँ और खुश हूँ। What do you think you want to be? अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हो। Do you want to be like me? क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो, और just you, तो या सिर्फ आप जैसे हो, आपको अपना आप पसंद है। तो इस पोएम के थ्रू ये जो बच्चा है ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि हम जैसे भी हैं, हमें दूसरों को देखकर ये नहीं कहना है कि यार काश मैं इसकी तरह होता, है ना, काश मैं मेरे पास ये होता, काश मेरे पास विंग्स होते, मैं उड़ पाता। आप जैसे भी हो, आप सबसे अलग हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट ज़रूर होगा। आपको इस क्वालिटी को पहचानना है और उसे और निखारना है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत स्पेशल हो और यू आर द बेस्ट। आई होप आपको ये स्टोरी पोएम समझ आई होगी। थैंक यू।